हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो चलिए यहाँ पे हम काम करना शुरू करेंगे। ओवरऑल देखिए, यहाँ पे कोई सेटअप बनता हुआ नज़र आ नहीं रहा। अगर फ्लैट टू गैप अप ओपन होता फिर तो हमने एनालिसिस में प्लान बना रखा था कि बाइंग वगैरह मार्केट के अंदर कर सकते हैं। लेकिन अभी मार्केट ने ये ब्रेकआउट किया नहीं, और जब तक ये ब्रेकआउट नहीं करेगा यहाँ पे जो सेल वगैरह करके बैठे वो ट्रैप होंगे नहीं। और अब मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में अभी हमें कुछ नहीं करना है, वेट करना है। सेलिंग तो अभी हम नहीं कर पाएंगे। अगर हम यहाँ पे सेलिंग करते हैं तो 51,000 को क्रॉस होने दीजिए, अदरवाइज मार्केट कहीं से भी रिकवरी दे सकता है। रिकवरी करेगा तब भी हमें ट्रेड नहीं करना जब तक ये ब्रेकआउट ना करे। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। तो अभी हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना होगा। थोड़ा टाइम तो हो गया वेट करते हुए, कुछ टाइम और रुक जाते हैं क्योंकि गलत ट्रेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। क्योंकि मार्केट देखिए तेज़ी से गिरावट कर रहा है। ऐसी गिरावट के बाद सेलिंग करना तो गलत होगा। बाइंग अभी हम कर नहीं सकते जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होगा, तो अभी मैं रुक कर ही वेट करूंगा। फिर निफ्टी के अंदर भी सेलिंग चल ही रहा है, तो इसीलिए मैंने डिस्कस किया था कि गैप डाउन में अपना कोई भी प्लान बन नहीं सकता, और चार्ट को देखने के बाद भी कोई प्लान बन नहीं पा रहा है। तो अभी हमें रुकना होगा, ये ब्रेकआउट हो जाने दीजिए, उसके बाद हमें काम करने का मौका मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे हम काम करना शुरू करेंगे। जैसे लग रहा था कि निफ्टी बैंक के अंदर ब्रेकआउट वगैरह हो सकता है, मार्केट ने ब्रेकआउट तो दिया लेकिन एक दो कैंडल में ही सब कुछ कर दिया। ऐसा मोमेंटम मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन देखिए, जब ऐसे हिट होते हैं तो मार्केट के अंदर ऐसा ही मोमेंटम आपको नॉर्मली देखने को मिलता है। अब देखिए, सेलर वगैरह को तो मार्केट निकाल चुका है। बाइंग हम कर तो सकते थे, लेकिन यहाँ कहीं अगर हम बाइंग करते तब तो बेनिफिट उठा सकते थे। अब अगर यहाँ पर जाकर बाइंग करेंगे तो सेलर को तो मार्केट निकाल चुका है, तो अब ये दोबारा से घूम सकता है, और हमारा रजिस्टेंस लेवल भी मार्केट ने लेना शुरू कर दिया है। तो अब तो हमें बाइंग ना करके सेलिंग ही यहाँ पे करना होगा। तो पुट साइड का ही मार्केट के अंदर हम ट्रेड बनाएंगे। 51,400 का मैं यहाँ पे पुट मार्केट के अंदर ले लेता हूँ। इतनी देर तक वेट किया और ब्रेकआउट को हमने कैप्चर भी नहीं किया, लेकिन क्या करें, एक कैंडल में सब कुछ होगा ना, तो वहाँ पे ट्रेड लेने में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एंट्री लेने से पहले मोमेंटम हो जाएगा। तो यहाँ पे 51,200 का पुट मार्केट के अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद 23,700 का पुट मार्केट के अंदर फिर निफ्टी के अंदर ले लेते हैं। 1200 यहाँ पे बाय करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आज मैंने काफ़ी ज़्यादा वेट किया। थोड़ा सा रिग्रेट इस बात का है कि ये जो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया इसको हम कैप्चर नहीं कर पाए। कैप्चर कर सकते थे अगर फ्लैट या फिर गैप ओपन होता, तो उसमें हमने ऑलरेडी मार्केट के अंदर प्लान बना रखा था कि बाइंग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इन सेलर को टारगेट किया जा सकता था। अब क्योंकि मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया था, तो गैप डाउन में दोनों मोमेंटम पॉसिबल थे। मार्केट ऊपर भी जा सकता था, नीचे भी जा सकता था। तो मैं वेट कर रहा था कि या तो ये सपोर्ट वगैरह का ब्रेकडाउन हो जाए या फिर अपना ये इस लेवल का ब्रेकआउट वगैरह निकाले, तब हमारी बात बनेगी। अब इसने ब्रेकआउट तो निकाला, लेकिन ब्रेकआउट इतना तेज़ी से किया कि यहाँ पे एंट्री वगैरह लिया नहीं जा सकता था। अब यहाँ पे जब मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, तो जो भी यहाँ पे सेलिंग वगैरह करके बैठे थे, मार्केट ने उनको ऑलमोस्ट निकाल दिया। फिर हमारा जो कल का रेजिस्टेंस लेवल था, मैंने कल भी ये कैंडल बताया था आपको, इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट ने देखिए इस लेवल को क्रॉस नहीं किया, जस्ट सेलर को हिट किया और मार्केट ने कहीं ना कहीं घूमना शुरू कर दिया, क्योंकि ज़्यादा एसएल तो यहाँ पे अवेलेबल थे ही नहीं। इसके आसपास काफ़ी लोगों ने पुट बाई किया हुआ, उन सभी के एसएल हिट किए और मार्केट ने कहीं ना कहीं घूमना शुरू कर दिया। और ऐसी अपॉर्चुनिटी को देखते हमने यहाँ पे क्या कर लिया, पुट साइड का मार्केट के अंदर ट्रेड बना लिया। और फिर निफ्टी के अंदर भी देखिए कितना तेज़ी से मार्केट के अंदर घूम गया। तो दो मोमेंटम पॉसिबल हो सकते थे, या तो हम ये कैप्चर कर लेते तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता। अगर ये कैप्चर नहीं किया तो सेलर वगैरह को मार्केट ऑलरेडी निकाल चुके, उसके बाद हमने पुट साइड का मार्केट के अंदर ट्रेड बना लिया। और देखते ही देखते हमें जितना अपसाइड का मोमेंटम था उतना ही तेजी से डाउनसाइड मार्केट चलना शुरू हो चुका है। तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात रही। प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा नजर मार्केट के अंदर आना शुरू हो चुका। तो गैप डाउन में थोड़ा सा रिस्क था, इसलिए हमने काफ़ी ज़्यादा वेट किया। फ्लैट टू गैप में आराम से हम काम कर लेते। गैप डाउन का खतरा इसलिए था क्योंकि गैप डाउन का मार्केट होता तो वीक है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग कब हो जाए पता नहीं लगता। पता तब लगता है वो ब्रेकआउट करे तब। अब इसने ब्रेकआउट तो कर दिया, लेकिन ब्रेकआउट इतना तेजी से किया कि यहाँ पे हम ट्रेड वगैरह बना नहीं पाए। अगर ये थोड़ा स्मूथली चला जाता, मार्केट के अंदर छोटे छोटे कैंडल बना के निकलता, तो मैं यहाँ पे ब्रेकआउट कैप्चर कर लेता और मे भी 51,500 के लेवल को भी टेस्ट कर लेता। लेकिन इसने डायरेक्टली ब्रेकआउट करके क्या कर दिया, जो भी आसपास जो पुट वाले थे उनको निकाल दिया, फिर एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेके नीचे आने की कोशिश कराए, और रेजिस्टेंस का बेनिफिट उठाते हुए और सेलर को मार्केट ऑलरेडी निकाल दिया, इसलिए हमने कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर सेलिंग कर लिया। ऐसे ब्रेकआउट को देखकर दूसरे लोग अचानक से बाइंग करते हैं, वहाँ पे हमें सेलिंग मार्केट के अंदर करना पड़ता है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली अगर हम घुसेंगे तो मार्केट के अंदर प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो मैं भी देखिए बाइंग करना चाहता था, दो जगह पे बाइंग करना चाहता था। या तो मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए, गैप ओपन हो जाए, उसमें बाइंग करना चाहता था, या फिर ब्रेकआउट हो जाए तब मैं बाइंग करना चाहता था। तीनों ही मौके मार्केट ने नहीं दिए,
और हमें सेलिंग करना मार्केट के अंदर पड़ा। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब आप मार्केट के अंदर काम करो तो बेनिफिट ज़्यादा उठा पाओगे, अदरवाइज मार्केट कहीं ना कहीं आपको ट्रैप करके निकल जाएगा। तो अभी हमें अच्छा प्रॉफिट मार्केट के अंदर नजर आ रहा है, जस्ट यहाँ पे वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। अच्छे प्रॉफिट के बाद ये हम एग्जिट वगैरह करने वाले हैं, या फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट वगैरह कम होता हुआ नजर आएगा तब हम निकलेंगे। अभी हमें ज़्यादा डरने वाली बात है नहीं, क्योंकि सेलर को मार्केट निकाल चुका है। अगर उनको नहीं निकालता तब ब्रेकआउट का खतरा रहता, अगर निकाल चुका तब आप निश्चिंत होकर मार्केट के अंदर बैठे रहिए। तो यहाँ पे देखिए अपना जो प्रॉफिट है काफ़ी ज़बरदस्त चलना शुरू हो चुका है। थोड़ा बहुत ये सपोर्ट वगैरह लेकर अपना प्रॉफिट वगैरह कम करने की भी कोशिश करा है, लेकिन हो सकता है ये हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट करे, और रिट्रेसमेंट करके थोड़ा बहुत मार्केट में साइकोलॉजी चेंज करेगा और फिर से गिर जाएगा। खतरा क्यों नहीं है, क्योंकि सेलर को मार्केट निकाल चुका है, तो ऊपर तो जाने से रहा ये। यहाँ पे तंग करेगा मार्केट थोड़ा बहुत और परेशान करके मार्केट फिर से गिर जाएगा। तो उसी मोमेंट को कैप्चर करके मैं निकलना है। अब तो देखिए निकलना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट कम कर दिया इसने। नहीं तो वेट कर सकते थे, लेकिन अब प्रॉफिट अगर कम करेगा तो देखिए दूसरा ऑप्शन होता नहीं, क्योंकि हमें जो फोकस रखना है वो अपनी प्रीमियम के ऊपर रखना है। प्रीमियम ज़्यादा कम हो रहे हैं तो फिर चार्ट कहीं पर जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर जब तक प्रॉफिट ठीक चल रहा है तब तक हम वेट कर सकते थे चार्ट के अकॉर्डिंग। चार्ट में अभी भी ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर चला जाएगा, लेकिन क्योंकि होल्ड वगैरह कर सकता है मार्केट, थोड़ा बहुत वोलाटाइल हो सकता है, या फिर ये दोबारा से एक रेंज बना सकता है। जैसे ये रेंज बना के बैठा था, यहाँ पर भी कोई रेंज वगैरह बन सकता है। तो ऐसा मैं रिस्क लेना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मुझे जल्दी प्रॉफिट बना दिया तो मार्केट के अंदर बेवजह का रिस्क हम क्यों लें। मार्केट के अंदर हमने पुट साइड का ट्रेड क्यों बनाया था। अब देखिए ओवरऑल अपना ये प्लान था कि फ्लैट या फिर गैप अप में तो बाइंग हम कर ही सकते हैं। अब यहाँ पे गैप डाउन में हमें देखना था चार्ट के अंदर क्या चलेगा। अब इसमें मार्केट ऊपर भी जा रहा था, नीचे जा रहा था, तो एक ही प्लान बना कि जब ब्रेकआउट होगा ना तब हम बाइंग कर लेंगे, या फिर ब्रेकडाउन वगैरह होने के बाद तो सेलिंग मुझे रिस्क ही नज़र आ रहा था, लेकिन करना पड़ता। अगर ब्रेकडाउन हो जाता तो मे भी सेलिंग कर लेते। तो मार्केट में केवल मैं ब्रेकआउट को देख रहा था कि अगर ब्रेकआउट बनेगा तो जो यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं ना, और जो रेजिस्टेंस को देखकर यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, ये तीनों ट्रेडर कहीं ना कहीं ट्रैप होते हुए नजर आ रहे थे। तो ब्रेकआउट के बाद मैं काम कर सकता था, लेकिन ब्रेकआउट इतना तेजी से निकला कि सेलर तो हिट हो गए, लेकिन मुझे काम करने का मौका नहीं मिला। फिर एक ही बात समझ में आ रही थी कि अगर सेलर को मार्केट निकाल चुका है ऐसा ब्रेकआउट करके, तो फिर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के आसपास हम मार्केट के अंदर पुट साइड का ट्रेड मार्केट के अंदर ले लेते हैं। सेलर को निकाल दिया, अब कहीं ना कहीं मार्केट घूम सकता है। अब मुझे लगा कि थोड़ा धीरे धीरे करके नीचे आएगा, इतना फास्ट नीचे आ जाएगा ये मुझे भी नहीं पता था। ये हमारे लिए बोनस पॉइंट रहा। तो हमने मार्केट के अंदर अच्छा प्रॉफिट बनाया, थोड़ा बहुत और भी बना सकते थे, लेकिन अगर ये नीचे रहता, अब इसने ऊपर आना शुरू कर दिया, हो सकता है 51-200 का फिर से रेजिस्टेंस ले वगैरह वगैरह कुछ करे, तो उससे पहले हम मार्केट के अंदर एग्जिट वगैरह लेकर निकल गए। अब अगर हम ये ब्रेकआउट कैप्चर करते तो बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता था। उसमें क्या होता है, अगर थोड़ा स्मूथली मार्केट जाता, जैसे मार्केट नीचे तो आया लेकिन एक दो कैंडल यहाँ पे थोड़ा स्लो बना देता ना, तो फिर ये 51-500 से नीचे आता, इतना जल्दी मार्केट नहीं गिरता। लेकिन इसने 2 कैंडल में सब कुछ कर दिया, इस वजह से नीचे आ गया। तो ये आपको देखना पड़ता है कैसी सिचुएशन में कौन ट्रेडर कहाँ पर भाग गया होगा, कहाँ पर नहीं भागा होगा, और ये सब कुछ क्विकली करना पड़ता है कि यहाँ पे ये चलेगा, यहाँ पे ये चलेगा, यहाँ पे ये चलेगा। और जो जितना क्विकली कर पाएगा उतना ही इंट्राडे में अच्छा कर पाएगा। जितना आपके सोचने में और समझने में टाइम लगेगा उतना ही आप इंट्राडे में पीछे रह जाओगे। तो इंट्राडे का काम होता है जो आपको देखा उसके अकॉर्डिंग आप कितना जल्दी एक्शन मार्केट के अंदर ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंग ही आप मार्केट के अंदर बेनिफिट उठाते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।